अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्योंकि इतने अच्छे चैनल को आप यूं ही आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं। और हाँ यार, इस वीडियो को पूरा देख लिया करो और वीडियोस को भी देख लिया करो। फील द पावर ऑफ द वर्ड्स। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ किस लिए इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस टॉपिक के भी बहुत सारे यूज हैं। इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ही नहीं बल्कि लोकल लेवल यानी हमारे घरों में भी बहुत महत्व दिया जाता है। जी हाँ, सही सोचा आपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर है, या हिंदी में कहें तो जल। तो आए दिन हम सुनते रहते होंगे कि जल ही जीवन है, यह हमें पता भी है, क्योंकि हमें हर जगह किसी न किसी चीज़ के जरिए बताया जाता है कि फ्रेश वाटर का अमाउंट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसलिए हमें इसे बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो यह तो हो गई मेंटोर ज़िंदगी, मतलब कि कहने वाली बात। पर रियल ज़िंदगी में हम में से कुछ ही होंगे जो ये पानी का बचाने का कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। पर यह मजाक की बात नहीं है, हमें यह कदम उठाना चाहिए, नहीं तो पता चले कि कुछ साल बाद हम ही उठ जाएं। पानी की हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे वह नहाने में हो, पीने में हो, पेड़ पौधों के लिए हो या इंडस्ट्रियल यूजेज हो। तो जितने ही यूजेज होंगे उतनी ही खपत होगी। तो सबसे पहले हमें इन एक्स्ट्रा यूजेज को रोकने पड़ेंगे, तो उससे बहुत हद तक हम इस इशू को रोक सकेंगे। हम में से कई लोग पैसे को सेव कर रहे होंगे, मतलब कि सेविंग्स कर रहे होंगे। पर मैं उन्हें बता दूं कि जीने के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी पानी है, और पानी ही नहीं रहेगा तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? और जिंदा ही नहीं रहेंगे तो उस सेविंग्स का क्या फ़ायदा जो आपने अपने फ्यूचर को कंजर्व करने के लिए सेव किया था। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। पहले पानी का कंजप्शन और मैन्युफैक्चर का रेट बैलेंस था। हाँ, मुझे पता है कि मैन्युफैक्चर यहाँ पे गलत शब्द होगा, पर मुझे इसके अलावा कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करें। पर अब यह रेट डिस्टर्ब हो चुका है। अब आप कह रहे होंगे कि पानी मैन्युफैक्चर कैसे होता है? तो मैं इसके मैन मेड तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, यानी रेनफॉल। अभी मैन मेड तरीके से समुद्र को पानी का प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। पर लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जो रेट है वह अनबैलेंस कैसे हुआ। आपको भी ये पता होगा कि जापान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से बहुत ही आगे चल रहा है। और आपको इसके पीछे की घटना तो पता ही होगा कि अमेरिका की वजह से जापान सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है। पर अभी हम यह बात नहीं करेंगे। पर जैसे कि जापान अपने कंट्री को अर्थक्वेक से बचाने के लिए जैक के जरिए ऊपर उठा लेता है, वैसे ही पानी के वेस्टेज को बचाने के लिए भी उसने बहुत सारे मेथड्स आजमा रखे हैं। और उनमें से जो सब फेमस मेथड है वो ये है कि घर के बाहर जाने वाले एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर को वो स्टोर कर लेता है, और वो प्यूरीफाई करके वो हमारे फ्लश टैंक, जो बाथरूम में फ्लश टैंक होता है, उसमें स्टोर कर देता है। तो उसमें उस वेस्ट वाटर का यूज होता है, क्योंकि आपको भी ये पता है कि फ्लश टैंक में चाहे कैसे भी हो पानी, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो प्यूरीफाई है या उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि वो तो भाई वेस्ट ही होना है। इसलिए क्यों ना हम वेस्ट पानी से ही उसका इस्तेमाल करें। तो यह तो जापान की तरफ से बहुत अच्छा कदम है, और यह मुझे पसंद भी है। इसका कभी ना कभी मैं यूज़ करूँगा। और मैं आपको भी ये सलाह देता हूँ कि अगर आप अफोर्ड अफोर्ड कर सकते हैं तो इसकी यूज़ ज़रूर करें। जापान तो जापान है भाई। पर इंडिया भी अभी कुछ सालों में बहुत आगे जा रहा है, मतलब कि अच्छे प्रोसेस कर रहा है, और अपनी खोई रेपुटेशन को वापस पा रहा है।
और आपको तो पता ही होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करप्शन का रेट कम हो चुका है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि समुद्र तो इतना बड़ा है, तो पानी की कमी कैसे हो रही है। तो आपको मैं यह बता दूं कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, जो कि पीने लायक नहीं है, और फ्रेश वाटर जो है हमारे नदियों में और लेक्स में है, वो बहुत ही कम मात्रा में है और दिन प्रतिदिन वो तेज़ी से घटते जा रहे हैं। मतलब कि जितना कंजप्शन नहीं हो रहा, मतलब जितना कंजप्शन हो रहा है उतना मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा। साइंटिस्ट अभी भी खोज रहे हैं कि कैसे समुद्र के खारे पानी को प्यूरिफाई किया जाए। तो अभी भी काम जारी है, जैसे कि वो कर लेंगे मैं आपको बता दूंगा। नेचर तो उसे कर ही रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी बारिश का मौसम आ चुका है, तो आए दिन बारिश होती रहती है। तो वो जो पानी है वो चाहे तो रिवर से आता है इवेपोरेट होकर, या समुद्र से प्यूरिफाई होकर आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब रेट क्यों बिगड़ गया है, क्योंकि कंजप्शन का रेट हाई हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग का रेट तो अपने आप ही फिर लो हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर का रेट चेंज नहीं हो सकता, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हम हाई कर देंगे कंजप्शन का रेट, तो मैन्युफैक्चर का रेट अपने आप लो हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जोड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करें और एक लाइक ठोक दें। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर आप हाथ मारे, पैर मारे, कुछ भी मारे, तो उस पर क्लिक कर दिया करो। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जल ही जीवन है। धन्यवाद।